हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका और न्यूजीलैंड के हवाले से बात होगी तीसरे ओडीआई की। और जैसा कि पहले कल या परसों मैंने आपको बताया था कि वाइट वॉश के करीब है और सीरीज़ तो हाथ से निकल गई है। कल वाइट वॉश से बचने के लिए श्रीलंका को थोड़ी फाइट लेनी पड़ेगी। और कल आगाज़ करते हैं पहले, जो कि होगा ईडन पार्क ऑकलैंड के अंदर होगा। और जो कि इसकी जो पिच की कंडीशन है ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और ये कल की कंडीशन है, ये कल की पिक्चर्स है जो कि 14 घंटे पहले रिलीज़ हुई है कंडीशन, जो कि स्पोर्ट्स पवेलियन के नाम से किसी मतलब एक एनालिस्ट है, धनुष्का अरविंदा, श्रीलंकन मतलब स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जो एनालाइज करते हैं पिच कंडीशन और के हवाले से। उन्होंने ये मतलब पेश किया है। और देखने में जैसा कि लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है पिच। नॉर्मल से मुराद ये है कि बैटिंग टेक्सचर की पिच है। अब जैसे कि आप तकरीबन स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होता है ना यहाँ पे, वो टॉस लेके टीम जो है वहाँ यहाँ पे भी बॉलिंग लेती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टारगेटिंग चेज आसान है। पहली जो इनिंग है ना, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा मतलब शुरू में फास्ट बॉलर का थोड़ा सा मतलब फ़ायदा दे देता है। उसके बाद फास्ट बॉलर का इतना फ़ायदा नहीं। बैटिंग कंडीशन है यहाँ पे, बाउंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, न्यूजीलैंड की बाकी कंडीशन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बाउंस है यहाँ पे। और ये बाउंस होने की नौयत यहाँ पे बैटिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है। बैट पे इनपुट होती है आराम से, मतलब शॉट इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है यहाँ पे। तो एक ये सबसे बड़ा मतलब बैटिंग का एडवांटेज है। यहाँ पे स्पिन का थोड़ा सा अच्छा रोल है। अब जैसे कि अब ये पिच आप देख सकते हो कि ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ऑकलैंड की, कि ये जिस तरीके से आप ये देख रहे हो कि आप ये देख सकते हो। मैं आप जिस तरीके से आपको एक वे में समझाता हूँ। जब रोलर चलाते हैं मतलब एक भूसा होता है, भूसा या ग्रास कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी मिट्टी के टेक्सचर पे, जब रोलर लगाते हैं नई नई, तो तकरीबन एक हफ्ता मतलब पिच को तैयार होने में लगता है। लेकिन यहाँ मिट्टी का थोड़ा सा ये स्पॉइल है कि अगर मतलब यहाँ पे अगर रोलर अगर आप भले एक हफ्ता भी अगर आप लगा लो ना, तो पिच थोड़ी सी सुकड़ना शुरू हो जाती है। क्यों भूसा जो होता है ना उसका पिच का, वो थोड़ा सा मतलब ना वो ऊपर आने लगता है, थोड़ी ऐसे ही उखड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर के काफ़ी यहाँ पे नुकसान होता है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ स्पिन को थोड़ा सा मतलब भूसा अगर थोड़ा आ जाता है उसमें टर्निंग में स्पिन का थोड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन फास्ट है ना, फास्ट का थोड़ा मतलब पेस होने की वजह से बॉल थोड़ा वो मतलब स्विंग नहीं कर पाएगी, दब जाएगी बॉल, स्ट्रेट अवे मतलब सीधी सीधी आएगी बॉल पड़ के। और जिसमें बैटिंग का और ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। और वो बैटिंग एडवांटेज की वजह से हिटिंग और शॉर्ट और टर्म में काफ़ी अच्छा मतलब पेस और वेरिएंट देगा। ये है। और एक चीज़ और आप बताता चलूँ, जो मिड टर्म जब चलना शुरू होगा ना, जैसे 20-25 ओवर का जो अराउंड है, ये जो स्टार्टिंग का, यह स्पिन को और ज़्यादा फ़ायदे देना शुरू हो जाएगा। और ये बाउंसी है तो बाउंसी में सेंटनर जैसे बॉलर को एडवांटेज है। सेंटनर हो गया, इसी तरीके से ठीक शाना हो गया ऑफ स्पिन में, वो फ़ायदा दे सकता है थोड़ा। अचानक से यूँ अगर खींच के अगर मारता है वो बॉल, कैरम बॉल, या ऐसे यूँ खींच के ऑफ स्पिन अगर खींच के मारता तो वो बाउंसी इसका मतलब थोड़ा फ़ायदा दे सकती है यहाँ पे। इसी तरीके से लेकिन हशरंगा का इतना फ़ायदा नहीं है, हशरंगा यहाँ पर पिट सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से फ्लाई करता है हवा में बॉल, मतलब जिस तरीके से उसकी वो गिरती है रिलीज़ होती, वो बैट पर अच्छा पड़ सकता है, वो शॉट अच्छा मतलब पावर जनरेट कर सकता है। ये है। इसी तरीके से आप आ जाए फिर बाउंड्री की तरफ ही आप देख सकते हो स्क्रीन पे। स्टेट जो है वो 64 मीटर है,
सही है। मिड ऑफ आपका 67 है। फिर मिड ऑन लंबा मतलब अच्छा खासा सबसे ज़्यादा मतलब बाउंड्री रखता है यहाँ पे 75 मीटर। फिर स्क्वायर लेग आप आ जाए 63 हो गया, स्क्वायर ऑफ आ जाए 65। फिर थर्ड मैन आ जाए 60 हो गया। फिर 48 आ गया। अगला स्टेट छोटा है काफ़ी, मतलब 16-18 मीटर का फ़र्क है। फिर इसके बराबर में 52 मीटर आ गया। तो तकरीबन अराउंड जो एक जो एंड है वो 75 तक है, बाकी सारे 70 से अंदर अंदर के अराउंड के मतलब बाउंड्री उसकी रखती हैं। और वेदर का आप आ जाए तो 23 डिग्री का वेदर है, जो कि सूरज और क्लाउडी वेदर होगा दरमियान में मिक्सचर। और बारिश के 0% चांसेस हैं। 1 बजे मतलब टॉस वगैरह होगा 1-1:30 बजे, तो तब भी ज़ीरो है। जब 2 बजे मैच स्टार्ट होगा वहाँ पे तब भी ज़ीरो है। यहाँ की टाइमिंग के हिसाब से 6 बजे, और 8 घंटे मतलब आगे चल रहे हैं वो। दूसरी ये है कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब आप देखें कि वेदर में आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 0% तो आ रहा है, आने वाले वक्तों में मतलब बदल भी जाता है वेदर। जिस तरीके से हमने बताया था कि मैच स्टार्ट टॉस के होने के अराउंड मतलब 25% होगा, लेकिन 25% ऐसा हुआ नहीं। टॉस के बाद बारिश शुरू हो गई, काफ़ी लंबे समय तक चली। और ये बताया था कि 2 बजे मतलब 0% चांसेस है धूप हो जाए आ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चांसेस है वो आपको बताने का मकसद ये है। फिर आप आ जाए स्क्वाड वाइज, हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि दूसरी इनिंग में जो टारगेटिंग का ये फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पिच जिस तरीके से कंडीशन हो जाएगी ना इसकी, तो उसमें फास्ट बॉलर को पावर प्ले में भी इतना फ़ायदा नहीं देगा, बाद में भी नहीं देगा। क्योंकि नॉर्मल अराउंड बाउंसी ट्रैक के पीछे तो वो मतलब बैट पर आसानी से पड़ती है, उसमें इतना अच्छा वो इम्पैक्ट देगा नहीं बॉलर को। वो जितनी भी जान मार लें कुछ भी कर लें, तो अगर उनको इम्पैक्ट थोड़ा अगर मिल भी या तो स्पिन के थोड़ा अराउंड मिल जाएगा, अदरवाइज फास्ट में तो मुश्किल है। तो जो दूसरी बैटिंग मतलब बॉलिंग करने जाएगी तो वो कोशिश करेगी 2 स्पिन को खिलाए। तो इसी तरीके से न्यूजीलैंड का आप आ जाए। न्यूजीलैंड के आप अगर पहली बैटिंग अगर लेते हैं तो यहाँ पे अगर लैथम खेलते हैं एक ही जगह, तो लैथम का अच्छा इनपुट आएगा यहाँ पे। और रविंद्र का अच्छा इनपुट आएगा यहाँ पे। जिविल जंग भी खेल सकता है अगर शुरू के पहली इनिंग की जो स्विंगिंग कंडीशन है उसको अगर फेस कर ले, तो वो भी इनिंग को लेके जा सकता है बाद में। और स्पिन को भी अच्छा खेलना जानता, टैकल करना जानता। इसी तरीके से मिचेल हो गया, ये भी खेल सकता है। गिलेन फिलिप भी थोड़ा बहुत मतलब दे सकता अपना टाइम दे सकता है बैटिंग पे। इसी तरीके से सेंटनर थोड़ा सा आखिरी में डेथ ओवर में चार्जिंग दे सकता है, अच्छे रन दे सकता है। चैपमैन भी अच्छा खेल सकता है यहाँ पे। और श्रीलंका की बॉलिंग के आ जाओ पहली इनिंग की, असीता फर्नांडो आपको शुरू में पावर प्ले में फ़ायदा दे सकता है यहाँ पे। और थीशाना थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का थोड़ा पावर प्ले में इनपुट दे देगा, लेकिन पावर प्ले के बाद जो 10 ओवर के बाद अराउंड है ना, जिस तरीके से कंडीशन है बाउंड्री से बाहर रखने की, उसमें थीशाना का थोड़ा अच्छा इनपुट आएगा। और हसरंगा का 25 ओवर के बाद आ सकता है अराउंड, अगर लेफ्ट हैंडर अगर नहीं खड़े हुए हुए तो, जैसे चैपमैन हो गया या रविंद्रा हो गया। इसी तरीके से 1.5 ओवर में आ जाए तो असीता फ़ायदा दे सकता है। कुमार वो खिलाया नहीं था, और तीक्षाना वही जिस तरीके से 1.5 ओवर में कोशिश दे रहा था इनपुट देने की 2 मैचों में पिछले। और विक्रम सिंह थोड़ा सा 1.5 ओवर में फ़ायदा दे सकता है। और इनका जो मलिंगा है वो 25 से या 20 ओवर वाला जो राउंड है, जो फेस है, या 15-10 ओवर वाला है, उसमें अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में आप आ जाओ, पावर प्ले का इतना फ़ायदा नहीं है। तो पहली इनिंग हम क्लियर कर दें। पहली इनिंग में अगर जैसे आप श्रीलंका अगर बैटिंग पे आता है, तो बैटिंग में आपको निशांक का अच्छा फ़ायदा दे सकता है। आविष्का फर्नांडो दे सकता है, कुशल मेंडिस दे सकता है। और अगर 25 ओवर के बाद हो तो श्रीलंका दे सकता है। अगर श्रीलंका नीचे आए तो लियाना की वो खिलाए ऊपर, तो वो अच्छा इनपुट दे सकता है। और कमिंडू मेंडिस के साथ
और कमिंग मेंडिस भी अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। विक्रम सिंह भी 25 ओवर के बाद जो स्पेल होगा उसमें अच्छा वो दे सकता है। अब पावर प्ले में अगर आ जाए तो मैट हेनरी और रोर के अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। रोर के 5 ओवर के बाद स्पेशली पावर प्ले में। इसी तरीके से नेथन स्मिथ 8 ओवर के बाद या 7 ओवर के बाद इम्पैक्ट अच्छा दे सकता है। इसी तरीके से आपका पावर प्ले के बाद 10 ओवर के बाद सेंटनर अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है जिस तरीके से वो बॉल डालता है। डफी आपका 8-7 ओवर तक मतलब ये पावर प्ले की स्टार्टिंग के ओपन ओवर्स में भी मतलब अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। कोई डेथ ओवर में आ जाओ तो डेथ ओवर में डफी अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। नेथन स्मिथ हो गया और हेनरी थोड़ा बहुत मतलब इसमें हेनरी का पावर प्ले के बाद जो 15 से 20 ओवर वाला जो स्पेल है या 25 से ओवर या के दरमियान उसमें हेनरी इम्पैक्ट दे सकता है। इसी तरीके से आप दूसरी इनिंग में आ जाओ तो श्रीलंका अगर बैटिंग करता है दूसरी इनिंग में तो वहाँ भी निशंका और ये जितने भी बैटर्स का आपको मैंने बताया सबका फ़ायदा है। लेकिन मसला क्या आ रहा है पिछले जो दो, क्योंकि देखिए श्रीलंका के चांसेस होते थे, दोनों चांसेस गंवाए श्रीलंका ने अपने ब्लेंडर्स के, क्योंकि जो पहले ओडीआई में जो गलती की सेम एज इट इज वही गलती मतलब दूसरे ओडीआई में की। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, डफी की बॉल पे निशांका ने आते के साथ ही ऐसे मिड ऑफ पे कैच दिया। उसी तरीके से दूसरे ओडीआई में भी ऐसे ही कैच दिया डफी की बॉल पे मिड ऑफ पे। इसी तरीके से कुशल मेंडिस ने पहली इनिंग में डफी की बॉल पे बोल्ड हुआ, दूसरी में भी एच दिया। फिर श्रीलंका रन आउट हुआ तो शॉर्ट कवर पे पहले में, दूसरे में भी वही सेंटनर ने 2 बार आउट किया। पावर प्ले इनका गंदा गया, सही है। पहले वाले में अविष्का थोड़ा सेटल हो गया था, दूसरे कमिंदू मेंडिस आउट हो गया था। दूसरे वाले में अविष्का सेटल नहीं हो पाया, कमिंदू हो गया था। पावर प्ले का इनको अच्छा मतलब खासा इनको नुकसान हुआ था। डीएलएस में तो दूसरे में चलो आप समझ आता प्रेशर में, दूसरे में तो ये खुद ही इन्होंने काम खराब किया इनका अपना। फिर इसी तरीके से आप आ जाए लियान आगे फ़ायदा दे सकता है 25 राउंड ओवर में, या श्रीलंका हो गया आखिरी में डेथ ओवर में विक्रम सिंह दे सकता है इम्पैक्ट। बॉलिंग में आ जाओ तो सेंटनर थोड़ा सा इम्पैक्ट दे सकता है 10 ओवर के टाइम में। और अगर थोड़ी सी अगर अराउंड अगर धूप अगर नहीं हुई और पावर प्ले में स्टार्टिंग में थोड़ा ड्यू फैक्टर में थोड़ी सी अगर स्विंग मिल गई तो थोड़ा रोर के नेथन स्मिथ हैंडवी को फ़ायदा मिल जाएगा, अदरवाइज इस फ्लैट ही जाएगी। इसी तरीके से फिर आप आ जाओ डेथ ओवर में ये मैट हेनरी का थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज बाकी बॉलर पिटेंगे क्योंकि उस तरीके से कटर्स वगैरह में इतना फ़ायदा होगा नहीं बॉलर्स का। स्लोवर या शॉर्ट अगर फ़ायदा होगा तो सिर्फ यॉर्कर में होगा, वो यॉर्कर सिर्फ रॉर्के के पास अच्छी है और मैट हेनरी के पास ज़्यादा अच्छी है दूसरी इनिंग के सिनेरियो में। अगर पहली इनिंग में अगर देखें तो नेथन स्मिथ और वो डफी फ़ायदा दे सकते हैं। इसी तरीके से आप इनकी बैटिंग का आ जाओ तो न्यूजीलैंड में आपका लेथम फ़ायदा दे सकता है। और आपका और कौन इस ओपनिंग में विलियम फ़ायदा दे सकता है तेज़ रन खेलने में, क्योंकि अगर स्विंग अगर नहीं मिली तो पावर प्ले में अच्छा चार्ज करेगा रविंद्रा के साथ। रविंद्रा भी सेम यही वो अच्छा चार्ज कर सकता है। इसी तरीके से चैपमैन का भी यही होगा। मिचेल एंकर करने की कोशिश करेगा, अगर 25 ओवर से पहले आया 25 ओवर में आया तो थोड़ा रोक के रोटेट करेगा रन्स को, और जितने आगे जो उसके अगले रेंट वाले होंगे वो रन्स बनाएंगे। इसी तरीके से आप आ जाओ सेंटनर आखिरी में चार्ज कर सकता है, फिलिप थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दे सकता है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा दूसरी इनिंग में। इसी तरीके से बॉलिंग में आ जाओ असीता को अगर स्विंग मिल गई तो असीता फ़ायदा दे देगा, अदरवाइज कोशिश करेगा ठीक शाना फ़ायदा देने की पावर प्ले में। इसी तरीके से आप आ जाओ 10 ओवर के बाद भी थोड़ा सा फ़ायदा देने की कोशिश कर सकता है अगर ठीक शानों को अगर लगाए, लेकिन ये लोग लगाते नहीं है और श्रीलंका खुद आ जाता है। श्रीलंका इतनी अच्छा इनपुट नहीं दे पाता, लेकिन मतलब ठीक शाना के मुकाबले में
फिर हसरंगा को आप लगा सकते हो 20 ओवर या 15 ओवर में, इसकी जैसी कंडीशन चल रही होगी। अगर लेफ्ट हैंडर अगर नहीं हुए और राइट हैंडर को अच्छे साइड नहीं गिरा सकता, इसी तरीके से डेथ ओवर में आ जाए तो अस्सी का थोड़ा सा फ़ायदा दे देगा, बाकी बॉलर इतना इनपुट नहीं देंगे। तो ये आज का मतलब सिनेरियो था हमारा। और कल मिलते हैं फिर, मैच की जो भी हकाइक होंगे सही है जो उसकी हवाले से बात करेंगे। तो अगर श्रीलंका को वाइट वॉश से बचाना हो तो ये दो जो एक साथ जो ब्लेंडर की, इससे अगर परहेज़ करना होगा अगर दूसरी बैटिंग में जाते हैं। अदरवाइज़ पहली बैटिंग में भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बैटिंग अगर आएगी तो ये 10 ओवर के बाद ब्लेंडर्स करेंगे जो दूसरी इनिंग में पावर प्ले में करते हैं। तो ये देखना होगा तो बचने के लिए, वरना अदरवाइज फिर ये अगर हार गए आने वाले मतलब टेस्ट में, क्योंकि इनके आधे प्लेयर टेस्ट खेलते हैं तो उनके लिए अच्छा साइन नहीं होगा मोमेंटम और मोरल और मेंटलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ऑस्ट्रेलियन टेस्ट में। तो ये देखना होगा। ये देखते रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।